आज का विषय है तंतु से वस्त्र तक के बारे में कक्षा 6 के छात्रों को बताया जाएगा। यदि बच्चों में आपसे पहले पूछूं कि हम पहनने के लिए अपने शरीर को ढकने के लिए क्या पहनते हैं, कुछ बच्चों का जवाब आता है कि हम कुर्ता पजामा पहनते हैं, कुछ का जवाब आता है कि हम सलवार पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, मोजे पहनते हैं। अगला प्रश्न मैं बोलना चाहता हूँ, क्या आपने सोचा ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं? बच्चे चुप रह जाते हैं। तो आज मैं बच्चों आप सबको बताता हूँ जो छोटे छोटे तंतु हैं उनसे वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं। ये सभी वस्तु मूल रूप से रेशों से बनी होती हैं। रेशे अलग अलग प्रकार के पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। सबसे पहले कपास व जूट। कपास क्या है? कुछ वस्त्र पौधों या जंतुओं से प्राप्त रेशों से बने होते हैं। कुछ पदार्थ हमें बनाए जाते हैं। जो पदार्थ बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम रेशों के द्वारा बना हुआ कहते हैं। जो रेशे हमें प्राप्त होते हैं किससे? तना, बीज, पत्ती, फल से, उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जिन्हें हम पादप रेशे भी कहते हैं। तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे वे रेशे होते हैं जो हमें तना, बीज, पत्ती, फल, पेड़ों से प्राप्त होते हैं। वे सब प्राकृतिक रेशे होते हैं। जो रेशे मानव द्वारा निर्मित होते हैं, पौधों से और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कृत्रिम रेशे कहते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं टेबल के माध्यम से रुई हमें कपास से प्राप्त होती है। इस पौधे का नाम होता है कपास, जो बीजों से प्राप्त होती है। जूट, जिसे हम अपनी देसी भाषा में सन कहते हैं, पटसन तने से प्राप्त होती है। फ्लैक्स, अलसी या तीसी, जो तनों से प्राप्त होता है। नारियल, जो कच्चा नारियल हम घरों में कहते हैं, उनकी जटा नारियल और पौधे का भाग है, फलों से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ के बालों से और रेशम के धागे के रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाता है, जिसे हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। जैसे हम अपने कपड़े बनाते हैं, आपने सुना होगा कुछ कपड़े हमारे सूती होते हैं, कुछ नायलॉन के होते हैं, कुछ टेरिकोट के, पॉलिस्टर के। इसी प्रकार से वे तैयार किए जाते हैं। जो रेशे होते हैं वो एक महीन धागा होता है। इन धागों को तैयार किया जाता है। इन धागों की बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। जैसे हमारे घरों में हमारी महिलाएं ऊन से स्वेटर, जर्सी तैयार करती हैं, तो वो भी एक रेशा है। रेशे से ही वस्त्र तैयार किए जाते हैं। यदि हम अपने पास एक कपड़ा है और उसके यदि हम एक धागे को बाहर निकालें, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने धागे बाहर निकल जाते हैं, तो कपड़ों से, रेशों से कपड़ा बनता है। और यदि मैं कपड़ों को अलग अलग कर दूं तो उससे हमें रेशे दिखाई देते हैं। धागे को पतले तंतों में विखंडित कर देते हैं। धागा मैं सूत्र की सहायता से बता रहा हूँ। हमारे रेशे हैं,
रेशे से हमारे धागे तैयार होते हैं, धागे से कपड़ा तैयार होता है और कपड़े से हमें जो भी वस्त्र तैयार करने होते हैं वे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। रेशे को हम तंतु भी कहते हैं। तंतु से, रेशे से हमने क्या बनाया, धागा बनाया। ये सब पावरलूम, हैंडलूम में बनते हैं। धागे से कपड़ा तैयार होता है और कपड़े से वस्त्र तैयार होते हैं जिन वस्त्रों को हम पहनते हैं। दूसरी चीज़ है कपास। आपने देखा होगा हमारे घरों में कपास खेतों में बोई जाती है, इस पर फूल आता है, सफ़ेद रंग का फूल होता है। कपास से रुई प्राप्त होती है। रुई के साथ साथ में काले रंग का पदार्थ होता है जिसे हम बिनोला कहते हैं, जिस बिनोले को हम खल व तेल प्राप्त करते हैं। बिनोले से हमें क्या मिलता है, खल व तेल प्राप्त होती है। तेल खाने में काम आता है और खल हम अपने पशुओं को डाल देते हैं। देखिए ये कपास है। कपास रुई एक पादप रेशा है। जैसे कपास पौधे के बीज बिनोले से प्राप्त किया जाता है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि स्थानों पर होता है। भारत में बहुत अधिक मात्रा में कपास तैयार की जाती है। कपास का फूल इस तरीके से होता है। कपास के गोले से बिनोला तैयार होता है, बिनोले से तेल निकलता है और खल निकलती है जो हमारे जानवरों को, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, कपास के बीज बिनोला से तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद जो पदार्थ बच जाता है, अपशिष्ट पदार्थ, वो पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। इस चारे से पशुओं के दूध की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। अगला टॉपिक है जूट, जिसे हम पटसन कहते हैं। जूट, पटसन, ये क्या है? हमारे घरों के अंदर आपने देखा होगा जो हमारी खाट होती है, चारपाई होती है, उसको बुनी जाती है, जिसे हम रस्सी कहते हैं, वो जूट द्वारा ही प्राप्त होती है। जूट इस प्रकार का एक पौधा है। जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, आसाम और बिहार में की जाती है। पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी उपयोगी होती है। इसके जो पेड़ होते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। जब ये पेड़ बड़े हो जाते हैं, इनको पानी के अंदर गलाते हैं, इनको बांधकर किसी तालाब के अंदर या किसी ऐसा स्थान जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है डुबो कर रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद ये मुलायम पड़ जाते हैं, गल जाते हैं और इससे रेशे दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। पटसन की रेटिंग कहलाती है। इसका उपयोग हम रस्सी, डलिया, बोरा, टाट पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्री भी बाजार के अंदर मिलती हैं जो बहुत सुंदर बनाई जाती हैं। अगला पॉइंट है सूती धागे की कताई। वस्त्र बनाने से पहले कपास या जूट के तंतुओं को धागे में बदल दिया जाता है। धागे से अभी जैसे मैंने बताया है कपड़ा तैयार होता है और कपड़े से सूती वस्त्र तैयार हो जाते हैं जो हमें गर्मियों के दिनों में पहनने में अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ रुई से धागा तैयार होता है, चरखे के द्वारा काता जाता है, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी ब्रिटेन के मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार किया और चरखे द्वारा हाथ के कते धागों से वस्त्रों का उपयोग करके लोकप्रियता प्रदान की थी। इस प्रकार से चरखे से बुने वस्त्रों को खादी का नाम दिया जाता है।
खादी जिसे हम सूती वस्त्र कहते हैं, सूती वस्त्रों की बुनाई हथकरघा जिसे हम हैंडलूम की सहायता से की जाती है, जबकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसका उपयोग पावर हैंडलूम के रूप में किया जाता है। इस प्रकार तंतु से वस्त्र तक तैयार किए जाते हैं। इस पाठ को आपको पढ़ना है, समझना है। फिर मैं कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इस अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर दूंगा।